बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि जिसका बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपने एरोमेल्स के थ्रू अपना प्राइवेट सर्वर ऑर्डर कर लिया, आपने वेबसाइट ऑर्डर कर लिया, आपने सब डिटेल्स बिजनेस ईमेल अपना ऑर्डर कर लिया है। अब आप अपने प्राइवेट सर्वर से कैसे एक दिन में आप हजारों ईमेल सेंड कर सकते हैं, जो आपने सर्वर ऑर्डर किया है उसमें मिलने वाली डिटेल से कैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, आप उसको यूज कैसे करना है। इन तमाम क्वेश्चंस को आज आंसर करने के लिए हम ये प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो क्रिएट करेंगे कि जब आप प्राइवेट सर्वर अपना ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर के ऊपर आपको एक वेबसाइट, आपको बिजनेस ईमेल एड्रेस, आपको आपका सेंडर पोर्टल, उसमें मिलने वाला पैकेज, ये सारी चीजें जो है आप वो किस तरह से अब यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि अब आपको कैसे लॉगिन करके अपनी कैंपेन्स को रन करना है। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे, एक प्राइवेट सर्वर, उस पे आपकी कितनी कॉस्ट आ जाती है ईमेल सेंड करने के लिए और क्या आपको ये बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा है या कि फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाएँ, तो इसकी प्राइसिंग में जाएँ, तो ये वन टाइम पेमेंट जो थी आपको बताया था $117 एंड $105 ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड पैकेज इसका इतने का पड़ जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है तो $105 में है, $117 में। लेकिन ये अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया था उसके थ्रू बाई करते हैं, ऑलमोस्ट आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाता है कि आपको $48 जो ऑलमोस्ट 13,000 रुपये बनते हैं, या 12,000, या अगर आपके पास डोमेन है तो 10,000 से भी कॉस्ट आपकी नीचे आ जाती है कि 10,000 तक आपको ईमेल मार्केटिंग का सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये फर्स्ट टाइम पेमेंट है, ये फर्स्ट टाइम आपने पे करना है। इसमें आपको वेबसाइट मिलेगी, इसमें आपको हॉस्टिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद जो ईमेल आती है उसमें क्या कुछ होता है। तो जब आपने ऑर्डर कर देना है उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर आपका एरोमेल्स का पोर्टल लॉगिन होगा, जहां से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका वेबसाइट का लॉगिन होगा वर्डप्रेस का, कि आप वर्डप्रेस मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस किस तरह से मैनेज करना ये भी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको एक बिजनेस ईमेल एड्रेस मिलता है। बिजनेस ईमेल एड्रेस का मतलब लाइक आपकी वेबसाइट है कोई भी abc.com, तो आपको उसका ईमेल एड्रेस मिलेगा admin@abc.com। तो इस तरह से एक बिजनेस ईमेल एड्रेस मिलेगा जिसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या हमें मंथली भी इसका पे करना पड़ेगा, तो इसका मंथली पैकेज है। फिर अगर हम इसकी प्राइसिंग में जाएं तो यहाँ पे इसके पैकेजेस लगे हुए हैं, बट ये वाला जो पैकेज है 80,000 ईमेल्स का, ये आपको यहाँ से मिल रहा है $23 का। जबकि यही पैकेज अगर आपने बाई करना हो, ये आपको मिलेगा $14 का पर मंथ का। $14 पर मंथ के थ्रू अगर डिस्क्रिप्शन के नंबर से आप बाई करेंगे, वहां से आपको $14 का मिलेगा, $14 का मिलेगा। वैसे इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है, यहाँ से अगर डायरेक्ट आप बाई करते हैं या बल्क में आप बाई करते हैं, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइव चैट में जाकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये आपको कॉस्ट आ जाती है। अब नेक्स्ट है कि कॉस्ट का मतलब आपको मंथली भी जो है वो 2-3 हजार से ऊपर 3500 तक आपका लग जाता है। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम में भी आपको तकरीबन 10-15 हज़ार के राउंड अबाउट 10-12 हज़ार आपका इन्वेस्ट हो जाता है स्टार्ट में। क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिपेंड करता है आप लोगों के डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। हमारा जो एक्सपीरियंस, जिस वे से एसजीबीएंस, जिस वे से हमारी मतलब टीम ने ग्रो किया या जिसमें उसने स्ट्रगल की है, जिससे हम मार्केटिंग करते हैं, मेरा काम था वो सॉल्यूशन आपके साथ एज इट इज शेयर कर देना कि पर्सनली हमारी टीम, हमारे स्टूडेंट्स जो चीज़ पर्सनली यूज करते हैं। और इसके साथ ऑलमोस्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनली मोर देन वन, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स का है। और 1 ईयर के अंदर ये है कि अगर मुझे अच्छा लगा है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, हमारी वेबसाइट बन जाती है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो जाता है, कुछ दिखाने के काबिल हम हो जाते हैं कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ से काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल मिल जाता है, कस्टमर ट्रस्ट में आ जाता है। बहुत सारा कस्टमर आपका कहता है कि यार प्रोफेशनल ईमेल नहीं है, जीमेल से मैसेज कर रहा है, कंसिडर नहीं करता। वहां पे कंसिडरेशन आ जाती है। उसके बाद हमें आ जाता है हमारा ईमेल्स का क्रेडिट, कि इस पैकेज के अंदर आपको 80,000 ईमेल्स मिलती है और स्टार्ट में आपको 80,000 का पैकेज ही लेना होता है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इससे ऊपर बहुत पैकेजेस हैं। ऑलमोस्ट आपको जो है इसके ऊपर मंथली इन्वेस्ट $20-25, लेकिन जब आप अर्निंग करने लग जाते हैं, अर्निंग से पहले भी अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहे तो वो है इसका पैकेज 2,10,000 ईमेल्स का, जो यहाँ पे मोस्टली यूज होता है। 2,10,000 ईमेल्स होती हैं उसमें।
और वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन है ईमेल मार्केटिंग का कि आप 2,10,000 ईमेल्स सेंड कर सकते हैं और ये स्टार्ट के अंदर उसके लिए भी आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 10-12 हज़ार में अपनी वेबसाइट होस्टिंग 1 ईयर के लिए और सब कुछ मतलब बिल्ड करवा लिया फर्स्ट टाइम के ऊपर। तो उसके बाद भी आपको फिर क्या है, एक पैकेज है लाइक मैंने आपको बताया तकरीबन 3,000 से 3,500 में पड़ जाता है। तो इसका जो बिज़नेस पैकेज है, जो बड़ा पैकेज है, जो मोस्टली यहाँ पे 2,10,000 ईमेल्स क्रेडिट का यूज़ करते हैं, वो ऑलमोस्ट आपको पड़ जाएगा 5 से 6,000 रुपए के अंदर मंथली। लेकिन यहाँ पे क्या हमें ये लगाना चाहिए या कि नहीं लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे ये है कि हर बिज़नेस के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दुकान ही रेंट पे ले लें तो उसका कुछ ना कुछ रेंट आपको पे करना पड़ता है। उसका एक्सपेंस बिजली का हो गया, आपके आने-जाने का हो गया, आपका वहाँ पे अ, इंटरनेट का हो गया, आपका बिल्डिंग का रेंट हो गया। ये कुछ चीज़ें हर बिज़नेस जो है वो उसके ऊपर माँगता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ का फ्री सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे मैं अक्सर ये चीज़ क्लियर करता होता हूँ कि हम मोस्ट ऑफ द एशियंस जो हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हम कमाना $1000 हमारे लिए अगर कमाना है तो हमें $1000 बहुत कम लगता है। लेकिन अगर हमने कोई इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे हमें $100 या $10 भी इन्वेस्ट करने पड़ जाएँ तो हमें वहाँ पे लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम पीकेआर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर के देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसके बिना अब काम नहीं चलता। आपकी मार्केटिंग है ईमेल मार्केटिंग, वो कोई मज़े की मार्केटिंग नहीं है जो हम करते हैं। तो इसका मतलब इसके लिए हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ता है। आपको कुछ इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। इसी तरह से समझें कि किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया और ये पूरे हो जाते हैं। और ये पूरे हो जाते हैं, आप इससे कई गुना कमा लेते हैं। इसकी आपने साल की एवरेज निकालनी कि यार मैंने 1 साल में पहले मैंने ब बिल्ड किया $48 लगे, फिर मैंने इतने-इतने पैकेज लिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप इतने पैसे कमा ना सकें। कि इसका आप अगर $12-15 का अगर आप एक पैकेज लेते हैं, पैकेज लेके आप इतने डॉलर मंथली ना कमा सकें, इस मंथ नहीं कमाए, नेक्स्ट मंथ नहीं कमाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप पैसे ना पूरे कर सकें। क्योंकि इतनी मार्केटिंग जब करनी है, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करनी, इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ आपके पूरे हो जाते हैं। पूरे से ज़्यादा बंदा मतलब इसी के थ्रू कमा रहे होते हैं। कि इवन हमारा ये एक्सपीरियंस ये होता है कि 1-2 माह के अंदर बंदा इतने पैसे कमा लेता है कि नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट 2 ईयर्स के बंदा उसमें से निकाल लेता है। और ये एक के साथ नहीं, बहुत सारे एसजीबीएंस का एक्सपीरियंस है इस चीज़ से कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और इतना कमा लिया कि 1 साल के वो पैकेजेस यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? वन टाइम पेमेंट लगा के रिटर्न आपको मिला 1 साल का, आप उसमें कंप्लीट जो पैकेज है, वो रनिंग में ले सकते हैं। इसका मतलब 1 साल के लिए आपका मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग का जो मसला था, इश्यू था, वो फिक्स हो गया। कि अब ईमेल मार्केटिंग का आपका मसला नहीं रहा। अब 1 साल आप तसल्ली के साथ क्या करें, अपनी ईमेल मार्केटिंग को मार्केट में भेजते जाएँ। आपकी मार्केटिंग हो रही है, इसका मतलब अगर आप 1 मंथ के अंदर कुछ कमा चुके हैं, आगे 11 मंथ और भी हैं। जब मार्केटिंग करनी है, वहाँ से आप फिर कमा सकते हो। इसका मतलब बिल्कुल फ्री हर चीज़ जीमेल ये वो कुछ अप करना पड़ता है हमें, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है। जिसकी बेस के ऊपर फिर हम अच्छा खासा कमाना जो चाहते हैं, वो कमा सकते हैं और एसजीबीएन की मोस्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरीज़ जो है, वो यहाँ से ही हैं। पर्सनली और मोस्ट ऑफ द एसजीबीएंस की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो इन्हीं के थ्रू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब हम ऑर्डर कर देते हैं, आगे नेक्स्ट प्रोसेस फिर क्या करना होता है? जब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फिर एक ईमेल आती है। लाइक यहाँ पे एक ईमेल आई है, तो इस तरह से क्या है, आपको एक ईमेल रिसीव होती है, आपको ऑफिशियल वहाँ से ईमेल आएगी कि आपका जो है वो मैसेज आ गया। मैंने सिर्फ ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी कि कैसे मैसेज आता है। उसके अंदर ये कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। कि आपका यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है, आपका ईमेल मार्केटिंग का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, अब आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला है एरोमेल्स पोर्टल लॉगिन होगा, कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएँगे हम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है आपका पोर्टल लॉगिन होना कि जिसके अंदर आपका क्रेडिट है, जिसके थ्रू आपने कैम्पेन्स लगानी है, जिसमें स्टैट्स हैं, जिसमें ओपन रेट, क्लिक रेट, सब कुछ जिसमें है। वो सारा यहाँ पे आपने आके लॉगिन करना। इसका ये ईमेल एड्रेस उन्होंने दे दिया और ये पासवर्ड, ये वैसे रॉन्ग पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो के अंदर बस शेयर करने के लिए ताकि एक प्राइवेसी हो। और आपने क्या करना, इस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को कर लेना है लॉगिन। ये लॉगिन करके भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपने यूज़ किस तरह से करना है, प्रॉपर इसके ऊपर एक लेक्चर करेंगे। फिर नेक्स्ट है वर्डप्रेस लॉगिन। वर्डप्रेस लॉगिन का मतलब क्या है कि ये वेबसाइट है akSEO.co। इस टाइम कहाँ कैसी लग रही है akSEO.co, तो इस टाइम ये इस तरह की वेबसाइट है। अब इसको डिजाइन कैसे करना है आपने,
कैसे इसका आपने एक अच्छा पोर्टल बनाना है, इसमें कंटेंट कैसे ऐड करना है, इसमें अभी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स इसमें आने वाली, जैसे थीम इंस्टॉल किया गया है। तो ये पेजेस, पोस्ट, कंटेंट सब कुछ कैसे ऐड करना है, उसका ये लॉगिन है कि आप ये अपना ये अपना वर्डप्रेस लॉगिन करें और वेबसाइट के ऊपर कुछ भी एडिट करना। और यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ, एक बंदा मार्केट में लोकल मार्केट कर रहा है। एक बंदा उसके साथ ये वेबसाइट जा रही है कि भाई अगर मेरे पास मेरे बारे में आपने पढ़ना है, मेरे पैकेजेस देखने हैं, मेरा कुछ भी आपने मेरे बारे में डिटेल्स देखनी है, ये मेरी वेबसाइट है। बंदा वेबसाइट पे जाता जाके लगता है कि यार वाक़ई ही क्या है, कि बंदा ट्रस्टेड है, कि इसकी सर्विसेज़ लगी हुई हैं और यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, इसमें आपने पैकेजेस सारे दिए हुए हैं। प्रोफेशनली डिज़ाइन किया आपने वेबसाइट को। अभी तो ये जस्ट एक स्टूडेंट की वेबसाइट है, लेकिन ये प्रॉपर बनी नहीं हुई। आपने क्या करना है, प्रॉपर वेबसाइट को कैसे बनाना है, ये भी हम देखेंगे। तो हमने क्या देखना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना कि अब आपकी वेबसाइट बिल्ड होगी, कैसे पैकेज लगाने हैं, कैसे सब कुछ। मतलब आगे आपका एक पोर्टल रेड एक एक जो है पोर्टफोलियो बन गया कि जनाब ये है, ये मैं काम करता हूँ, इतने चार्जेस लेता हूँ, सब कुछ एक ट्रस्टेड वे बन गया। उसके बाद है स्नैपी मेल लॉगिन। स्नैपी मेल में आपको बिज़नेस ईमेल एड्रेस मिलता है, लाइक यहाँ भी इस वेबसाइट के साथ मिला है admin@akSC.co कि अब जो हमारी ईमेल्स सेंड होंगी वो gmail.com से नहीं होंगी। अब हमारी हर जाने वाली ईमेल जो है वो admin@aksu.co से सेंड होगी। तो यहाँ पे कस्टमर आपको ट्रस्टेड समझेगा। वो ये समझेगा कि यार जो admin@ से ईमेल आई, इसका मतलब उस वेबसाइट का बिजनेस ईमेल एड्रेस है, कोई लोकल बंदा मुझे आउटरीच नहीं कर रहा। फिर वो आपकी वेबसाइट पे देखता है तो वेबसाइट वाकई सर्विसेज की निकलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत सारे गेन कर चुके हो आप, कि आपके पास एक वेबसाइट है, आपके पास बिजनेस ईमेल एड्रेस है, पैकेजेस लगे हुए हैं, मार्केटिंग अच्छे लेवल के ऊपर है। अब आप पैसा नहीं कमाओ तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मेरी खास तौर पे समझ में आने वाली नहीं कि बंदा प्रॉपर मार्केटिंग कर रहा हो, हर चीज़ उसके पास प्रॉपर हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हो। फिर वो कहे कि मैंने इतना टाइम लगा दिया, आपको मैंने बताया था 1 साल आपका लग जाएगा। 1 साल क्लियर आपने लगाना है, आँखें बंद करके लगाना है, अगर लाइफ को चेंज करना है। ये कंटेंट आपकी लाइफ टाइम में चलने के लिए, आपके फ्यूचर के अंदर चलने के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है, जो इस टाइम पूरे एशिया के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन टाइम, मेहनत, स्ट्रगल आपकी इसके अंदर मस्ट है। वो आपने लगानी है। इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट्स, बल्कि हर बंदे की समझ में आने वाली चीज़ है कि यार वाक़ई कंटेंट के अंदर कुछ है। हर बंदा समझ सकता है। मार्केट बहुत बड़ी है। कंटेंट आज तक यूट्यूब पे, आज तक किसी कोर्स के अंदर, आज तक आपने ये चीज़ें नहीं देखी हुई जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत स्ट्रगल से बनी हैं। इनके ऊपर अगर आप स्ट्रगल मेहनत करेंगे, नेक्स्ट आगे जो चीज़ें मैंने बतानी है आगे होगा उसके अंदर आपकी वर्किंग, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, उसमें स्ट्रगल लगानी है। इंशाल्लाह आपने भी बहुत सारी स्टूडेंट्स की तरह से कामयाब हो जाना है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ऑर्डर किया, नेक्स्ट ईमेल आएगी, ईमेल के अंदर ये डिटेल्स होंगी, डिटेल को हम वन बाय वन लॉगिन करके देखेंगे। अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे होना है, स्नैपी मेल में कैसे लॉगिन होना है और आपने पोर्टल को कैसे लॉगिन करना है। जी, तो अभी मैंने क्या किया है, पासवर्ड्स मैंने जो है वो लगा दिए हैं, अपना पोर्टल का भी। दूसरा, मेरा जो वर्डप्रेस लॉगिन है, वर्डप्रेस आपने वेबसाइट को कैसे लॉगिन करना होता है, जो भी आपका डोमेन नेम है, एक्सटेंशन के बाद .co, .com, .org जो भी एक्सटेंशन है, उसके बाद आपने /wp-admin ये लिखना है। इसका वर्डप्रेस का लॉगिन आ जाएगा जहां पे आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ लॉगिन। इसी तरह से ये पासवर्ड में इशू आ रहा है, ये हम देख लेंगे। वर्डप्रेस पे हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा। यहाँ पे है हमारा यूजर नेम पासवर्ड, मैंने इसका लगा दिया हुआ है। इसको मैं साइन इन करता हूँ। ये आपका आ जाएगा स्नैपी मेल, आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस जैसे आप जीमेल यूज करते हैं। जी, तो अभी मैंने पासवर्ड्स वगैरह एंटर कर ली हैं अपना। यहाँ पे आपका पोर्टल जो सेंडिंग, जिससे आपके ईमेल सेंड होनी, सब कुछ आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे मेरा ये लॉगिन आ जाएगा। आगे हमारा वर्डप्रेस आ जाएगा, वर्डप्रेस को मैं लॉगिन करूंगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्नैपी मेल। 3 ये डिफरेंट लॉगिन्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट मैंने इनको लॉगिन कर लिया, जैसे-जैसे मुझे डिटेल्स मिली थी ईमेल से, मैंने कॉपी करके लिंक पे क्लिक करके उसमें एंटर्स करके आगे एंटर करके इनको ओपन कर लिया। इसमें कोई इश्यू आ रहा है पासवर्ड में, ये भी हम देख लेंगे। इसके अंदर कोई इश्यू होगा, खैर इसको छोड़े हम। इसको भी, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी। ये आ गया आपका वर्डप्रेस लॉगिन कि अब हमने वेबसाइट के अंदर को पेज, पोस्ट, प्लगइन कुछ क्रिएट करना है, इसके ऊपर हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। ये आ गया, यहाँ पे आ गया एरोमेज डैशबोर्ड।
ये आपका एरोमिस डैशबोर्ड आ गया, ये आपको गाइड कर रहा है किस तरह से आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे आ गया कि आपने जो ईमेल सेंड करनी है, रिसीव करनी है, उसके बारे में सब कुछ पूरी पूरी कंप्लीट डिटेल्स। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, इसके अंदर टोटल कैंपेन्स आपने कितनी लगाई, टोटल लिस्ट कितनी लगाई, सब्सक्राइबर्स कितने लगाए, ये ओपन रेट्स, क्लिक रेट्स, कुछ स्टैट्स आ गए इसके, मज़ीद स्टैट्स यहाँ पे व्यू कैंपेन रिपोर्ट्स में अगर हम जाएँ, आगे मज़ीद स्टैट्स इसके आ जाते हैं कि जो है वो मोस्टली किन लोगों ने ओपन किया, किस ब्राउज़र से ओपन किया, किस डिवाइस से ओपन किया। आगे ये मज़ीद स्टैट्स आ जाते हैं, ये सारे स्टैट्स आ गए कि आपके जो सब्सक्राइबर थे उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा था, ठीक है? उसमें लिंक्ड क्लिक्स आ गए, किस-किस बंदे ने कितने बज के कितने मिनट पे आपकी ईमेल पे क्लिक किया, ये सब कुछ इसके अंदर आपके पास डिटेल्स आ गई। आगे नेक्स्ट हमने ये इतना लॉगिन कर लिया। वर्डप्रेस भी लॉगिन कर लेना, आपको ऑर्डर किया, ऑर्डर के ऊपर आपको इस तरह से डिटेल्स मिल जाएँगी। डिटेल्स मिलने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने इनको लॉगिन कर लेना। वर्डप्रेस को भी लॉगिन कर लेना, एरोमेल्स को भी लॉगिन कर लेना और स्नैप ईमेल को भी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोज़ जल्दी अपलोड कर की जाएँ आपके लिए, क्योंकि आप जिन्होंने ऑर्डर कर लिया है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे यूज़ तो ये था आपका प्राइवेट सर्वर जो आपने ऑर्डर किया, किस तरह से आपने उसको लॉगिन करना है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है आपके यूज़ के ऊपर। अब हम इस चीज़ को सीखेंगे कि कैसे आपने इसको यूज़ करके अपना एक ऐसा सर्वर बनाना है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म चल भी सकें और अपनी मार्केटिंग से कुछ जनरेट भी कर सकें। क्योंकि ये चीज़ जो हमने बनाई है, इस पे जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, ये हमारी लगने वाली इन्वेस्टमेंट ऐसे ही है जैसे आप एक दुकान बनाते हैं, दुकान पे ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसका किराया लगाना पड़ता है। अब इस दुकान को चलाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से चलाएँगे। तो अब हम इसको चलाना सीखेंगे, किस तरह से आपने इसको मार्केटिंग में यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह हम ये चीज़ देखेंगे कि अब इस प्राइवेट सर्वर को आपने यूज़ में किस तरह से लेके आना है, इसको वार्म अप करना पड़ेगा। वार्म अप करने के बाद देन हम कैंपेन्स लगाएँगे। कैसे चेक करना आपका सर्वर बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं। किस टाइम के ऊपर उसको वार्म अप की ज़रूरत है, किस टाइम के ऊपर वो आपको फ्री हैंड दे रहा है कि आप कैंपेन्स लगाएँ, आप मार्केटिंग करें। इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।